गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को घर पे कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ, बिना फ़ोन बिना मोबाइल के वो लोग कैसे रह रहे हैं और मेरे सारे काम भी घर के कैसे मैनेज हो रहे हैं। तो चलिए, इस ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ वही शेयर कर रही हूँ कि इंडियन मॉम का डेली रूटीन और बच्चों की गर्मी की छुट्टी में एक माँ का क्या रूटीन है और किस तरीके से अपने बच्चे और घर के काम को मैनेज कर रही है। तो यहाँ पे गए, सुबह का नहाना धोना हो गया था, सुबह का जो काम होता है वो हो गया था। उसके बाद से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, करीबन 7 बजे से ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। और नहा के फिर यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, बच्चों को उठाया, ब्रश वगैरह कराया, इनको बिस्किट वगैरह खिला दिया और उसके बाद मैं आ गई थी कमरे की सफाई करने के लिए। सुबह की सफाई झाड़ू पोछा तो हो चुकी थी गाइस, तो बस बिस्तर वगैरह बस सेट करने थे सारे कमरे के। तो यहाँ पे बीच वाले कमरे में मैं आ गई थी। यहाँ पे माँ और मेरी बड़ी वाली बेटी दोनों जन सोते हैं। तो यहाँ पे आकर के सबसे पहले मैंने चादर हटाया और इसको बाद दूसरी चादर चेंज करके उसको बिछाया। उसके बाद यहाँ पे बड़ी वाली बेटी को नहला दिया था मैंने और नहलाने चली गई थी दोनों बच्चों को। तो बड़ी वाली बेटी तो नहा ली थी, तो उसको मैंने दे दिया था हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। अभी बच्चे क्या है ना कि घर पे रह रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चे कुछ सीखे, कुछ नया चीज़ सीखे। तो यहाँ पे बच्चे बस वही कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तब तक मैंने अपने कमरे का भी यहाँ पे बिस्तर वगैरह चेंज करके और सेट कर दिया है। पापा भी पूजा कर रहे थे और बड़ी बेटी भी पूजा कर रही थी। फिर मैं सोची कि चलो नाश्ता मैं फटाफट पहले रेडी कर देती हूँ, क्योंकि सबका नहाना धोना हो गया था। तो अब सबको भूख लगेगी, तो पहले नाश्ता बना लेते हैं, बाकी का काम बाद में करूँगी। बहुत सारे क्लीनिंग का काम, कुकिंग का काम होता है, साथ साथ ऑर्गेनाइज भी मैं चीज़ों को करते जाती हूँ, जो कि मैं इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ उतना शेयर नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे फटाफट से मैंने हलवा बना दिया, हलवा के साथ थोड़ी सी भुजिया बना दी। तो ये मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने बच्चों के लिए बनाया था नाश्ता में पास्ता। यहाँ पे उसके बाद से जो भी बर्तन होते जाते हैं मैं साथ साथ धोते जाती हूँ। मैं कोई भी बर्तन को ना मतलब इकट्ठा नहीं करती हूँ, एक ही साथ सारे बर्तनों को धो धो के हटाते जाती हूँ। तो हलवा वगैरह बन गया था, सुबह के चाय वगैरह का भी कुछ बर्तन वगैरह थे, तो इन सबको मैंने सोचा कि चलो फटाफट से इनको हटा लेते हैं और फिर उसके बाद आगे का खाना नाश्ता वगैरह कुछ और भी बनाना है, क्योंकि बच्चों को वो पसंद नहीं था। फिर यहाँ पे किचन थोड़ा सा साफ़ करके मैंने एक साइड में दूध बैठा दिया, एक साइड चाय बनने के लिए बैठाएंगी और इधर तब तक मैं पास्ता भी रेडी करते जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग गई थी और बच्चे भी नहा वहा लिए थे मेरे, इसीलिए पूजा वगैरह भी कर लिए थे। छोटी वाली बेटी नहीं करती है, बट बड़ी वाली कर लेती है। छोटी वाली भी बहुत छोटी है, इसलिए अभी पूजा नहीं कराती हूँ मैं। तो यहाँ मेरा दूध गर्म हो गया, फिर मैंने साथ में पास्ता भी बनाया और साथ में सोचा कि दाल भी रेडी करके रख लेती हूँ और दाल भी बना देती हूँ। साथ साथ खाना भी बन जाता है ना, तो सही रहता है। बस चावल वगैरह जो होता है वो आफ्टरनून के टाइम में 1-1:30 बजे के करीब में मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर बस साथ साथ मैं दाल भी बैठाते जा रही हूँ। या मेरा पास्ता बन गया, हलवा बन गया था और साथ में दाल भी बैठा दूँगी और सब्ज़ी वगैरह भी सोच रही हूँ कि बना करके रख दूँगी। और उसके बाद दोपहर में जो है ना, मतलब अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं हो रहे थे, 7:30-8 बज रहा था, तो इतना देर में मेरा सारा काम भी हो गया था। मेरा पूजा पाठ भी अभी नहीं हुआ है, मैंने सोचा कि चलो पहले सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद पूजा पाठ करूँगी। तो यहाँ पे दाल बन गया, पास्ता बन गया। उसके बाद मैंने चाय रख दिया था। चाय पहले मैंने एक बार हस्बैंड को दे दिया था, मतलब 2 जन को दे दिया था। उसके बाद फिर से मैंने चाय बनाया था, क्योंकि नाश्ता में हम लोग करते हैं, चाय पीते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए फटाफट से पास्ता निकाली और बच्चों को ले जाके दिया। तो बड़ी वाली को तो खुद से वो कर लेती है, छोटी वाली को कराना पड़ता है, तो उसको मैंने खुद से अपने हाथों से कराया। और उसके बाद यहाँ पे बना रही थी चाय। फिर से मैंने चाय थोड़ा सा रखा था, क्योंकि पहले चाय हो गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं फिर बर्तन निकल चुका था, दाल वगैरह बने थे, पास्ता बने थे, ये सब के बर्तन थे। तो इनको भी लगे हाथ मैं धो लेती हूँ। तो मेरा मतलब आदत है, मैं किचन में जितना देर रहती हूँ, जितने भी बर्तन वगैरह होते जाते हैं मैं सिंक में डाल के धोते जाती हूँ, ताकि बर्तन एक ही बार इकट्ठे ना हो। तो ये मेरा दिन भर चलता है। तब तक यहाँ माँ भी नाश्ता कर ली थी, तो माँ भी नाश्ता कर ली, वो भी ला करके पापा और माँ दोनों ने कर लिया था, हस्बैंड भी कर रहे थे, बच्चे भी कर रहे थे। तो माँ सारा बर्तन ले आके दे दी। फिर मैंने फटाफट से सारे बर्तन को धो के किचन को साफ़ करके चाय बना दी। अब मैं चाय ले जा करके पापा माँ सब जन को दूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी अभी पूजा करने, और पूजा करके तब मैं नाश्ता करूँगी। मैं अभी नाश्ता नहीं करती हूँ, तो यानी 10 बजे तक मेरा सारा काम ऑलमोस्ट किचन का ख़त्म ही हो चुका था। तो दाल वगैरह बन गए थे, तो मैंने सोचा कि लगे हाँ चावल भी बैठा के धो के डाल ही रख देती हूँ। 1:30 बजे के करीब में बस 1-2 सीटी लगा लूँगी, तो बहुत ही जल्दी लग जाता है और बन जाता है। गैस की भी खपत हो जाती है और साथ में
मेरा खाना भी जल्दी बन जाता है। बच्चों को भी मैं यहाँ पे मैनेज करती जा रही थी। अब मेरे बच्चे इस टाइम पे जो है ना बैठ करके हैंड राइटिंग कर रहे थे। सुबह में तो उठ करके उन्होंने थोड़ा सा ब्रश वगैरह करके थोड़ा सा आजकल मैंने स्किपिंग वगैरह सिखाया उनको, रस्सी वगैरह जो है ना वो फाँदते हैं सुबह में, और उसके बाद से थोड़ा बहुत हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उसके बाद मैं हैंड राइटिंग कराती हूँ इम्प्रूवमेंट, और उसके बाद से ड्राइंग वगैरह देती हूँ। और साथ साथ शाम के टाइम में जो स्टडी होता है वो स्टडी भी करते हैं। तो क्योंकि अभी कहीं जाना वगैरह है नहीं तो घर पे हैं, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि स्कूल भी नहीं है, घर पे हैं, तो फिर कुछ बच्चे को नए स्किल सिखाना सही रहेगा। यहाँ पे पापा माँ और हस्बैंड के लिए चाय दिया मैंने, और तब तक टाइम हो गया था 11:30। मतलब सारा किचन का काम निपट चुका था, अब कोई भी काम किचन का बाकी नहीं था। बस मुझे नाश्ता करना था और लंच में के लिए चावल बनाना था, जो कि चावल मैंने धो के रख दिया था। तो 11:30 बज गया, फिर मेरा पूजा करने में थोड़ा लेट हो गया था। सुबह में कितना भी जल्दी उठो, लेकिन अगर काम है, घर का सारा काम है और बच्चे हैं ना, तो फिर थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। और साथ साथ मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ कि फ़ोन वगैरह ना देखें बच्चे। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ करके आई, तब तक मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ ही रहे थे। मैंने बताया था ना कि हैंड राइटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो कर रहे थे। ये दोनों को मैंने बैठा दिया था, और ये सुबह में नहाए थे दोनों ना, तो बाल वगैरह इनके अभी गीले थे, तो मैंने बाल बांधा नहीं था। अभी बाल सूख गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अब बाल वगैरह बांध देती हूँ, क्रीम पाउडर लगा दूँगी, और उसके बाद अभी बैठ के इनको भी पढ़ाऊँगी। बट इसके पहले मैं अभी नाश्ता करूँगी। और छोटी वाली बेटी ने भी अच्छे से नाश्ता किया नहीं था, बहुत ही थोड़ा सा किया था उसने, मतलब 2-4 चम्मच ही खाया था। तो बड़ी वाली खुद से खा ली थी, छोटी वाली नहीं खाई थी। तो मैंने सोचा चलो अब इसका वाला भी पास्ता लेकर मैं इसी में आ गई थी, और इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा खिलाते जा रही थी। कितना ज़्यादा मैं मतलब इसे मना रही थी, बट ये खाने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर लेकिन ज़बरदस्ती मैंने इसे खिलाया, क्योंकि थोड़ा बहुत तो खाना ही है। हलवा ये खाते नहीं है मीठा, मतलब इनको मीठा बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। थोड़ा बहुत चॉकलेट वगैरह खा लेते, बट नहीं। ये छोटी वाली बेटी लिख रही थी, इसको मैं क्वेश्चन दी थी कि सिर्फ क्वेश्चन तुम लिखो और आंसर जो है ना बंद करके और खुद से लिखना। तो वही ये कर रही थी प्रैक्टिस। तो यहाँ पे है ईवीएस का, इसका प्रैक्टिस करवा रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद ना अगस्त में इन लोग का फिर से एग्ज़ाम्स होने वाला है। सॉरी, जो हॉलीडे यानी समर वेकेशन के बाद इन लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा हाफ ईयरली का। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस भी करवाते जा रही हूँ, ताकि इन लोग कुछ भी भूले ना, रिविज़न करते रहे, और एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो ये सब भी करवाते जाती हूँ मैं। तो आफ्टरनून में मुझे जब टाइम जो मिलता है ना, तो मैं इन पे ही देती हूँ, बैठ के मैं इनको करवाते रहती हूँ। तो यहाँ पे बस उसका करवा रही थी। यहाँ बड़ी वाली बेटी को शाम को इसने जो याद किया था वही इसको मैं लिखवा रही थी कि क्वेश्चन का आंसर, मतलब शाम को इसने कल एक दिन पहले रात में याद किया था, तो सुबह में उठ करके ये सब ये लिख रही थी। अपना जो याद किया हुआ क्वेश्चन का आंसर था वो इसको मैंने लिखवाया। तो बैठ के मैं थोड़ा देर मैं बैठी 1 घंटा करीबन मैं बैठी थी, यानी 1-1:30 बजे के तक मैं बैठी थी। उसके बाद से फिर मैं उठ गई थी चावल रखने के लिए, और साथ में कपड़े वगैरह मैंने सुबह में वॉश किए थे, तो इसका पानी निकल चुका था। क्या होता है ना कि अगर कपड़े धो लेती हूँ और डायरेक्ट ले जाके बाहर फैलाती हूँ तो पानी गिरता है, जिसकी वजह से अगल बगल जो पड़ोसी लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि कपड़े वगैरह धो के ऐसे ही हैंग करके बाथरूम में रख देती हूँ। फिर पानी जब निकल जाता है ना, उसके बाद से फिर मैं उनको बाहर ले आकर के फैलाती हूँ। तो बस यहाँ पर वही मैं कपड़े वगैरह सारा सुबह में ही धो लिया था मैंने, नहाने जाने से पहले मेरा बहुत सारा काम हो चुका था, तो वो सब मैंने किया। उसके बाद से फिर ये पानी पूरा एकदम एक भी बूंद पानी नहीं था कपड़ों में, अच्छा ही रहता है। तो सारा काम निपटने वाले 1-1:30 बजे के करीब में मैं कपड़े यहाँ पे फैला रही हूँ, और साथ में अब जाऊँगी तो चावल वगैरह मैंने रख दिया था। मैंने आने से पहले ही चावल बैठा दिया था गैस पे, ताकि चावल भी बनता रहे। और इस बीच में मैं जाऊँगी यहाँ से कपड़े फैला के, उसके बाद चावल वगैरह बंद करूँगी। तरीक़ा से मेरा खाना भी कंप्लीट हो जाएगा यानी। और यहाँ पे तब तक मेरे हस्बैंड इनको ना मतलब दिन भर गर्मी होने से ये नहाते रहते हैं। वैसे हम लोग भी नहाते रहते हैं, 4 से 5 बार तो नहा ही लेते हैं। यहाँ पे मैं जब आई तब तक 1-2 सीटी लग चुका था चावल का, तो फिर मैंने बंद कर दिया था। जल्दी से मैं भाग के आई थी क्योंकि 2 सीटी लग गया था। मैं 1 सीटी में ही चावल बना लेती हूँ, बट 2 सीटी लग चुका था, तो जल्दी आके पहले मैंने बंद किया। उसके बाद सब्ज़ी वगैरह बनाया। तो यहाँ पर अभी दाल बन चुका है, और यहाँ पर मैं तब तक बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शरबत जो है ना बना लेती हूँ। तो अपने लिए और हस्बैंड के लिए और पापा के लिए 3 मतलब मैंने बनाया था, बट पापा ने पिया नहीं था, तो 1 गिलास में ले जाके पहले उनको दी थी। थोड़ा सा क्या होता है, पापा को हल्का सुसुम पानी में मैं करके देती हूँ, उनको डायरेक्ट ठंडा पानी में शरबत नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे तब तक हस्बैंड और अपने लिए बनाया मैंने, पापा को 1 गिलास दे दिया था। और उसके बाद तब तक यहाँ पे फिर से गर्म पानी वगैरह भी कर दे रही हूँ, ताकि पापा लोग जो है ना, पापा और जब खाना वगैरह खाए तो उन लोग को पानी मैं मतलब पहले ही रख देती हूँ। पापा का, हस्बैंड का, सब लोग मतलब आगे रूम में बैठ के पानी वगैरह खाना वगैरह खाते हैं, तो पानी मैं ले जाके
के पहले ही गर्म करके रख देती हूँ, ताकि जब भी वो लोग आए अपना पीते रहे। गिलास रख देती हूँ, पानी वगैरह रखती रहती हूँ। मतलब जब जब ख़त्म होता है तो पहले मैं क्या करती थी, बोतल वगैरह में रखती थी, बट किसी को पसंद नहीं है बोतल, मतलब मैं बोतल में रखती तो उतना पसंद नहीं करते लोग, तो मैं केटल में ही ले जा कर के डायरेक्ट रख देती हूँ और ले जा कर के। और यहाँ तब तक मैंने सोचा कि हस्बैंड को भी चाय पानी दे देती हूँ, मैं अपना भी लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी भी आ गई थी पानी ले जाने के लिए, फिर उसके बाद अपने बाबा के लिए और हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे फिर मैं बाहर आई तो उन लोगों को पानी दिया, पापा को पानी दिया, और फिर छोटी वाली बेटी, बड़ी वाली बेटी को मैंने शरबत दिया, बट ये पीती नहीं है। और ये है खाना में मैंने ये बनाया था। तो आई होप मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।